हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपकी एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू है। आपको हम एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहे हैं। हमने कल भी कराया था। आज जो बचे हुए हैं या फिर उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन हम आपका लास्ट में करते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें? 726 और 275 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालते कैसे हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस अंतर लेना है। कितना अंतर है इनका? 451। 451 ये है यहाँ से इसका अंतर। तो इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर कितने होंगे? किससे डिवाइड हो रहा है ये? 11 चौक 44 से, 11 से हो रहा है एक तो ये। और जब 11 से हम इसे डिवाइड करें तो बच रहा है आपका 41। क्या 41 से ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपके? चेक करो इसे। 41 से मैंने किया इसे 7 पर, कितना आ गया आपका? 7, 287, 287 आता है आपका। तो मतलब ये नंबर 275 41 से डिवाइड नहीं होगा। एचसीएफ क्या होता है? आपके दोनों नंबरों में इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका मतलब 41 आपका एचसीएफ हो नहीं सकता। बचा कौन सा आपका? 11 है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 11 है, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है आपको? ये आपको सीरीज दी हुई है इस टाइप से, और आपको एन टर्म्स एनवा पद पूछा है। तो क्या होगा आपका? चलो करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले इसे इसे ओपन करो। क्या हो जाएगा ये? 1। यहाँ से ये आपका 2 दूनी 4 और 1 5, 5/3। और ये कितना हो जाएगा आपका? 9, 4 13 और 1 14। 14 यहाँ से, और यहाँ से कितना? 3 2 5 और 1 6। तो कितना हो जाएगा? 3 और ये 7। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/3। इसे इससे आगे जो आपकी टर्म होगी वो 4 का स्क्वायर होगी, और यहाँ +4 होगा इसके। तो यहाँ से कितना? ये 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। ऊपर बनेगा आपका 30, और नीचे क्या बनेगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। क्या हो गया आपका? ये बन चुका है यहाँ से 3। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये यहाँ से आपकी बेस को हम सेम कर लें एक बार, फिर आपको ये क्या बनेगी? आपकी एपी बनेगी। इसे मैं यहाँ से हटा के मैं 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें और इसमें भी। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा आपका। ये कहाँ तक जाना है आपको? एन टर्म्स तक। अब ये देखो, इनका कॉमन डिफरेंस डिफरेंस क्या समान है इन दोनों का? 5/3 माइनस के 3/3 कितना हो जाएगा आपका? 2/3। इसका मतलब डी कितना है आपके पास? कॉमन डिफरेंस है जो सभी में, 2/3। और ए कितना है अब आपके पास? ए है आपके पास, एक भी मान सकते हो, 3/3 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से आपको ए एन पूछा है। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं हम उसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ए एन क्या हो जाएगा आपका? ए एन बराबर होगा, ए कितना है? 1 प्लस n-1, n-1, और डी कितना है आपका? 2/3। तो यहाँ से एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगी, एक बार इसमें, तो क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ से बचेगा आपका 1 प्लस 2n/3 माइनस 2/3। जब हम इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 1/3, 2n/3 प्लस 1/3। तो क्या हो जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो 2n+1, 2n+1 और डिवाइड बाई 3। तो आपका जो एनवा टर्म होगा, ए एन होगा, वो क्या होगा? 2n+1 डिवाइड बाई 3, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दी हुई है आपकी एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम एक्स की पावर इसने दी हुई है 1/3, ये नेगेटिव में पावर है, तो ये क्या हो जाएगी? 1/x की पावर 1/3 बराबर क्या है आपका? 2। ये ध्यान रखना, 2 आपका यहाँ आ जाए तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू आपकी 1 है और इसकी भी वैल्यू क्या है आपकी 1। 1 + 1 ये आपका तभी 2 के बराबर होगा, वरना यहाँ से ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अगर आप x का कुछ और वैल्यू रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? x हमारे पास 1 आ चुका है, तो आप इसमें भी रख सकते हो 1। कितना हो गया? 1 का क्यूब माइनस एक्स। एक्स क्या था? 1, 1 की पावर -3। इसको रिवर्स का 1/1 होगा तो बात तो वही है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1 - 1 जो आपका कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा आपका? 0, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है इसमें? सभी 3 अंकों की संख्याएं बताइए जो 3 से विभाजित होने पर 2 शेषफल देती है। मतलब जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका रिमाइंडर 2 छोड़ती है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 3 अंकों का? वो होगा आपका कौन सा? 101। 101 से स्टार्ट होगा वो। फिर कौन सा होगा? 100। 102 आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2, 104। ये क्या होगा आपका? अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 2 रिमाइंडर देगा। फिर आपका लास्ट कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड करने पर यहाँ कौन सा है? 996। ये आपका डिवाइड हो जाता है 3 से। इसमें 2 ऐड कर दो, कितना आ गया आपका? 998। इसका मतलब जब हम इसे 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा आपका? 2 रिमाइंडर बचेगा आपका, 2 शेषफल बचेगा। तो क्या पूछा उसने? जो शेषफल छोड़ती हैं उनका योग बताना है आपको। सबसे पहले 101 से और 198 के बीच नंबर कितने हैं? इसका एक ही फॉर्मूला क्या है इसका? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 998 -101 डिवाइड बाई आपका कॉमन डिफरेंस डी। डी कितने का है यहाँ से? 3 का, प्लस 1। तो एन आ जाएंगी यहाँ से आपकी। एन कितने हैं आपके यहाँ से? जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ हो जाएगा 897। 897 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 299 प्लस 1। इसका मतलब एन कितने आ चुके हैं आपके पास? एन आ चुके हैं आपके पास 300। मतलब 300 ऐसे टर्म है 101 से 998 तक, वो 3 से डिवाइड करने पर आपका 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो यहाँ से एस एन निकालना है आपका। एस एन क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लगाओ इसमें एन कितने? 300। तो 300/2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ? ए प्लस एल। ए कितना है? 101। और ये कितना है? 998। कितना हो जाएगा? 1099 आपका। ये यहाँ से आपका 150। और ये जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0, 15 नम्मा 135, 5, 3, 15 नम्मा 135 और 8 38। और 15 एकम कितना? ये यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं ना आप। और ये 8, 4 8 होगा। और ये 164850 जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 35 हैं। मतलब सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 35। यदि उनमें से उत्तीर्ण मतलब जो पास हुए स्टूडेंट है उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 39। और जो पास नहीं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है आपका? 15। तो परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है उसने। अगर आपको इस टाइप से कोई चीजें दी हुई है, 3 चीजें दी हुई है, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पास। पास वाले विद्यार्थियों का कितना है आपका? पास वाले विद्यार्थियों का है आपका 39। और फेल वाले विद्यार्थियों का कितना है? 15। और जो आपका ओवरऑल है उसे रखोगे आप बीच में। ओवरऑल कितना है? 35। तो इसमें से घटाओ, क्या होगा? 35 में से 15 गया तो क्या होगा आपका? 20। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 39 में से 35 गया तो 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5:1। 5:1। तो यहाँ आपका जो ये 6 है आपके हिसाब से स्टूडेंट कितने हैं? 6। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट कितने हैं? 150। इसका मतलब 6 बराबर कितने हैं आपके? 150। एक बराबर किसके? आपके 25। तो यहाँ से आपका क्या आया? 5। 5 बराबर के ये भी गुना 25 हो जाएगा आपका। कितने हुए? 125। क्योंकि पास वाले स्टूडेंट यही थे ना आपके। तो आपके पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की पावर एक्स बराबर बी है आपका, बी की पावर वाई बराबर सी है आपका, और सी की पावर जेड बराबर क्या है? ए। तो क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट करते हुए चले जाना है। क्या होगा? यहाँ सी की पावर जेड दी हुई है और यहाँ बराबर है ए। तो हम यहाँ ए बराबर हो गया सी की पावर जेड। तो हम सी की जगह, सी किसके बराबर है? बी की पावर वाई। तो हम सी की जगह क्या रख सकते हैं? बी की पावर वाई। तो ये क्या होगा? ए बराबर बी की पावर वाई और इसकी पावर जेड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ ए दिया हुआ है, बी की वैल्यू क्या है? यहाँ ए की पावर एक्स। तो बी की जगह रख देंगे ए की पावर एक्स। ए बराबर क्या हो गया? ए की पावर एक्स, इसकी पावर वाई और इसकी पावर जेड। तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आया? ए बराबर हो गया ए की पावर एक्स वाई जेड। और यहाँ ए की पावर क्या है? 1। उसने क्या पूछा है? यहाँ एक्स वाई जेड का मान पूछा है। तो एक्स वाई जेड क्या होगा आपका? 1 के बराबर, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर भी आपकी सेम रहेंगी। तो एक्स वाई जेड बराबर किसके होगा? आपके 1, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। यहाँ से दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या है आपका? पूर्ण वर्ग संख्या भी है वो, और आपकी चार जो ये नंबर दिए 4, 5, 6, 15 और 18, इनसे पूरी तरह विभाजित भी होनी चाहिए। आपको एलसीएम एचसीएफ और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको।
इसके फैक्टर कर लेने 2 × 9, तो क्या हो जाएगा आपका? आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो सबसे पहले 9 का, क्योंकि जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही 9 से आपका डिवाइड होगा। क्या इसका डिजिटल सम 9 है? नहीं है। 800 तो नहीं है, ये नहीं हो सकता आपका। ये आपका 5 2 7 और 2 9 ये हो सकता है, क्योंकि इसका भी क्या है 9 है। 3 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। और ये आपका 9 बन रहा है, तो ये हो सकता है। ये दोनों आपके हो सकते हैं। फिर क्या चेक करना है? वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर क्या आपका 2 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी 900, जो 4 5 6 15 और 18 से पूरी तरह भाग हो रही है आपकी, जो आपके ऑप्शन सी में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? ये दिया हुआ है √5⁵ इंटू √5⁵3/2। हम इसे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? मतलब हम इसे लिख सकते हैं 5⁵1/2 और इस कंप्लीट की पावर -5/2 इंटू इसे भी कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी -3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर क्या हो जाएगी आपकी -5/4 इंटू 5 की पावर -3/4, ये हो जाएंगी। यदि आपके बेस सेम है और आपका मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएंगे? पावर आपकी ऐड होती हैं, तो आप भी ऐड कर दीजिए इनको। तो ओवरऑल 5 की पावर कितनी हो जाएगी? -5/4 और यहाँ प्लस होगा -3/4। जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? -3/4, -3/4। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? -5 - 3, तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर हो जाएगी आपकी -8 और डिवाइड बाई 4, मतलब 5 की पावर हो जाएगी आपकी -2। -2 पावर है, तो इसका मतलब है 1/5 की पावर 2। 1/5 की पावर आपकी कितनी है? 2। तो कितना हो गया ये? 1/25। इसका मतलब इसकी जो आपको ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/25, जो आपके ऑप्शन ए में दी हुई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है आपका? कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज दर से कितने 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, अपने आप का दोगुना हो जाता है? तो वह कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है? 15 साल में वो कितनी हुई है आपकी? 15 साल में हुई है आपकी दो, दोगुनी, मतलब 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं हम। और उसके बाद क्या हुआ है? तो वह कितने साल में उस ब्याज दर से 8 गुना हो जाएगी? मतलब इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर हम 3 भी लिख सकते हैं, 8 गुना हो रही है वो। आपको कुछ नहीं करना, बस इनकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मतलब 15 × 3 कितना आपका 45, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो राशि 45 सालों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो बताइए 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटते हैं? तो आपको कुछ नहीं लगाना, आपको बस MDH फॉर्मूला लगाना है। कितने? 25 आदमी है, कितने दिन में कर रहे हैं उसे? 60 दिन में कर रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ M हो चुके हैं, यहाँ D, तो यहाँ M1 इंटू D1। M1 कितने हैं आपके? 10 आदमी है, तो D2 ये दिन है आपके, तो काटो इसे, कितना हो जाएगा आपका? तो दिन कितने, 10 आदमी कितने दिन में उस फसल को काट देंगे? 150 डेज में। तो जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है ये MDH/W के बराबर सेकंड वाला हो जाता है M1/H1/W1। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है आपका x+1/x दिया है आपका 5। x+1/x दिया है 5, तो क्या पूछा है? x³ + 1/x³। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, k³ - k क्या है आपका? ये 5, इसका क्यूब करो, 5 का क्यूब 125, यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? -3 × 5, तो कितना हो जाएगा आपका? 15। तो क्या आएगा आपका? 110, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? √8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस, इस टाइप से है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? √4a + b² आपका +b/2। ए और बी होते क्या हैं? ये 8 आपका हो जाएगा यहाँ से ए, और 2 हो जाएगा आपका बी। तो रखो फॉर्मूले में, क्या है? 8 चौक 32, यहाँ से 4 × 8 प्लस b² करेंगे तो 4, प्लस ये बी बाहर है आपका, इसमें नहीं है आपके अंडर रूट में, यहाँ से आपका 2, क्या हुआ? 32 और 4 36, ये बना आपका 36। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपका? यहाँ बी की जगह हो जाएगा 2, यहाँ आपका 36। जब 36 को अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा आपका? 6, 6 और 2 8, 8/2। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है आपके? यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, यदि 50% की वृद्धि की जाती है तो जो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बस 50% का सक्सेसिव लगा देना है। कैसे लगेगा? 50 + 50 + 50 × 50/100।
तो यहाँ से क्या है आपका ये 100 प्लस 25, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 125% की, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था। अच्छा, इसमें एक और रहता है, उसको और करते हैं। क्या दिया हुआ है आपका? किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। मतलब 100 की चीज है आपकी, कितने में सेल की है आपकी? 120 रुपये में। लेकिन यहाँ उसने क्या बोला है? किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके 120 की वैल्यू है, आपके हिसाब से कितनी है? 120, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 72,000। मतलब आपका 120 ही तो 72,000 के बराबर है। 120 आपका 72,000। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कितने गुना है यहाँ से ये आपका 600 गुना। 600 गुना है आपका ये। तो आपका ये भी 100 भी 100 क्या है आपका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी है कितने के? 600 गुना के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये? 60,000। तो मतलब कि 60,000 की वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को कितने का लाभ होगा? आपका 20% का। तो उस वस्तु का सीपी क्या है आपका? 60,000, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने लास्ट स्टार्टिंग में छोड़ा था। आपका ये क्वेश्चन था, क्या दिया हुआ है उसमें? एक श्रेणी है, मतलब कोई भी आपकी सीरीज है, कोई आपकी सीरीज दी हुई है, उसमें 8 + 88 + 888, तो उसको ले जाना है आपको कहाँ तक? n पदों तक। उसका योग पूछा है, उसका योग क्या होगा? कैसे निकाल सकते हैं? क्या बन रहा है? एपी बन रहा है या जीपी? कुछ बन रहा है क्या ये कुछ बन रहा है क्या ये? यहाँ से ये कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो बराबर नहीं है। यहाँ से कितने का आएगा आपका? 80 का डिफरेंस। और यहाँ से कितने का आएगा? 800 का डिफरेंस। तो एपी तो है नहीं ये। अगर हम इसे, क्या ये जीपी बन रहा है? क्या है इनका कॉमन रेशियो बराबर है? इसको इसके अपोन में तो कितना आया आपका? 11। इसको इसके अपोन में करेंगे तो क्या 11 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो ये आपका एपी है और ना आपका ये जीपी है। तो आपको या तो एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, या फिर जीपी में। आप तभी इसका सम निकाल सकते हो। तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसे। ये क्या दिया हुआ है आपका? 8 + 88 + 888, ये जाना है n टर्म्स तक।
इसका आपको सम बताना है कि इसका सम क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 8 यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा ये, जब 8 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस, तो ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। तो क्या अब आपकी ये GPAP बनी, नहीं बनी, तो हमें से क्या करना, क्योंकि यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 100, यहाँ से एक 11 हो जाएगा और इसके अपॉन में जब 11 करेंगे तो यहाँ आपका APGP अब भी नहीं बन रही। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसे 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कीजिए 8 इंटू 9 अपॉन 9। तो यहाँ से हम 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं यहाँ से हटा के इसे, ये बाहर वाला ये यहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस n टर्म्स तक जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये क्या बन गया आपका, इसे लिख सकते हैं हम कैसे, इसे लिख सकते हैं 10 - 1, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 100 - 1, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 1000 - 1। इसे 10 - 1, इसे 100 - 1, और इसे 1000 - 1। इसका मतलब हम 10 को, 100 को और 1000 को एक साइड कर लेते हैं, और जो माइनस वाले 1 है इनको हम एक साइड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अब आपका ये GP बन चुका है। जब इससे डिवाइड 10 करेंगे तो यहाँ से भी 10 आएगा, जब इसे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 10 आएगा। तो कीजिए 8/9 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका 10 - 1 प्लस 100 - 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 1000 - 1 प्लस, ये जा रहा है प्लस n टर्म्स तक, n टर्म्स तक जा रहा है। तो यहाँ से क्या आया आपका, यहाँ से क्या आया आपका, ये आपकी GP बन चुकी है। कैसे लिख सकते हैं हम इसे, इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं 8/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 -1 -1 -1, इस टाइप से प्लस n टर्म्स तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अब आपकी GP बन चुकी है। हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें GP का फॉर्मूला लगा सकते हैं। GP का फॉर्मूला क्या होता है आपका, GP का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना। तो GP का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए, GP का फॉर्मूला होता है, GP का फॉर्मूला A R⁻n - 1/r-1, यही होता है ना आपका। GP का फॉर्मूला क्या होता है, A R⁻n - 1/r-1। तो जो भी आपको दिया है यहाँ से, ए क्या है आपका 10, ए क्या है आपका 10, क्या दिया हुआ है ए बराबर 10, और आर 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10, आर बराबर भी कितना है आपका 10। आपका ए भी 10 है और आर भी 10 है, तो आप फॉर्मूले में रख सकते हो इसे। तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा यहाँ से 8/9 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए कितना है आपका 10, R⁻n, आर कितना है आपका, आर कितना है आपका 10, और कहाँ तक जाना है आपको 10⁻n, n टर्म्स तक जाना है, -1, और ये आपका अपॉन R-1, आर कितना है 10 -1, तो ये कितना हुआ -n, और होगा क्योंकि ये हैं आपके n टर्म्स तक ये और माइनस होंगे। तो कीजिए इसे सॉल्व, यहाँ से क्या बचा आपका 9, 9 आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना बचा आपका 8/81, क्या बचा यहाँ से, ये आपका
9n यहाँ और जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेंगे तब आएगा, क्योंकि यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ 9n बचेगा। तो ये कितना हो गया, 10 10 की पावर n और यहाँ -1, यहाँ कितना बचा आपका -9n, यही बचेगा आपका। फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ बेस सेम है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम n+1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। तो ये क्या हो जाएगी, 8/81 इंटू 10 की पावर n+1, 10 की पावर n+1, क्योंकि यहाँ इसकी पावर n है और जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो पावर ऐड हो जाएंगी आपकी। यहाँ कितना आ गया आपका, -10 -9n। तो देखो ये आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपका 8/81 10 की पावर n+1 -10 -9n, 8/81 10 की पावर n+1 -9n -10, ये आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस सीरीज के लिए n पदों का योग इसके बराबर होगा, के बराबर, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये दोस्तों हमने कुछ आपके सामने एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए। हम इस सीरीज़ को अभी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका जो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों।